हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्वेता मल्होत्रा। सो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम यूज़र से डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ कैसे ले सकते हैं, लाइक इंटीजर टाइप, फ्लोट, डबल या डेसिमल वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू एंड कैरेक्टर टाइप वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जावा में यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास है, दैट इज़ स्कैनर क्लास। तो जो क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है उसके मेथड्स को यूज़ करने के लिए हमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि किसी भी क्लास का कैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, चाहे वो एक बिल्ट इन क्लास है, चाहे वो यूज़र डिफाइंड क्लास है। यूज़र डिफाइंड क्लास वो क्लास जो यूज़र या प्रोग्रामर क्रिएट करता है, जैसे कि अभी मैंने क्लास क्रिएट करी विद द नेम यूज़र इनपुट, तो ये एक यूज़र डिफाइंड क्लास है। बट जो जावा में ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल है, लाइक स्ट्रिंग एक क्लास है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, या हम बात करेंगे स्कैनर क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये होती है बिल्ट इन क्लासेस। तो किसी भी क्लास को अगर हमें अपने प्रोग्राम या किसी भी क्लास के मेथड्स को हमें अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो हमें पहले उस क्लास का बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट, सो दैट कि उस क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, उनको हम एक्सेस कर पाएँ, राइट। बट अगेन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ऊप्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। अभी के लिए जस्ट हम ये सीखते हैं कि किसी क्लास का कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, उस क्लास के जो ऑलरेडी क्रिएटेड मेथड्स हैं उन मेथड्स को हम कैसे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर सिंटेक्स की बात करें तो हम राइट करते हैं क्लास नेम, राइट, जो भी क्लास होगी, जैसे इस केस में हमारे पास क्लास नेम है स्कैनर। देन यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नेम यूज़ कर सकते हो, जिसको हम बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट नेम, राइट। तो होता वो वेरिएबल है, बट टेक्निकली उसको बोल दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट, सो दैट कि इजीली हम फर्दर अंडरस्टैंड कर पाए कि इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्लासेस के मेथड या वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें या वेरिएबल का नेम, तो आप कुछ भी ले सकते हो, SCN, SC, कुछ भी ABCD राइट कर सकते हो। देन उसके बाद हम यूज़ करते हैं न्यू कीवर्ड एंड अगेन वी राइट हियर क्लास नेम। सो न्यू यहाँ पे क्या है, एक कीवर्ड है, एंड वही सेम क्लास हम यूज़ करेंगे क्लास नेम, राउंड ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। तो ये कोई भी एक नॉर्मल क्लास का अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो इस वे से हम क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे यूज़र डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे कि हमारी क्लास है यूज़र इनपुट, इसका ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे, यूज़र इनपुट, सॉरी इनपुट, एंड अगेन यहाँ पे आप कुछ भी ऑब्जेक्ट का नेम लिख सकते हो, ओबीजे न्यू एंड अगेन क्लास नेम यूज़र इनपुट, ये एग्जैक्ट सेम नेम होना ज़रूरी है। ओके, सो देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले क्रिएट करते हैं स्कैनर क्लास। अगर आप देखोगे जैसे मैंने राइट करना स्टार्ट किया तो ये एडिटर हमें इंटेलिजेंस हेल्प प्रोवाइड कर रहा है कि ये जावा के यूटिल पैकेज के अंदर एक क्लास अवेलेबल है। तो जैसे आप इसको लिखना शुरू करोगे स्कैनर, एंड आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम दे सकते हो, न्यू स्कैनर, राइट। अब कुछ क्लासेस के लिए इन ब्रैकेट्स में हमें कुछ डेटा एंटर करना पड़ता है, कुछ में नहीं करना पड़ता। उसका क्या पर्पस है, क्या मीनिंग है, वो अगेन हम डिटेल में स्टडी करेंगे ऊप्स के कॉन्सेप्ट में। अभी के लिए जस्ट हमारा जो मेन फोकस है कि हम यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो एज इट इज़ आप इसको लर्न कर सकते हो कि जब आप स्कैनर क्लास को यूज़ करोगे तो उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें यूज़ करना होगा सिस्टम डॉट इन। सिस्टम अगेन हमारी एक क्लास है, बिल्ट इन क्लास है जावा की, इन उसकी एक प्रॉपर्टी है, या बोल सकते हो कि एक वेरिएबल है। तो क्यों यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए, वो अभी स्टडी करेंगे। बट सबसे पहले आप देखोगे कि स्कैनर क्लास में यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। वो एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज जब ये क्लास को किसी दूसरे पैकेज की क्लास के अंदर यूज़ करते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जो एक क्लास है पैकेज, एक पैकेज 1 के अंदर क्लास है, लेट्स से क्लास ए, राइट, एंड दूसरे क्लास पैकेज 2 के अंदर है, पैकेज मान लो, या अभी के लिए आप फोल्डर भी बोल सकते हो। तो ये 2 क्लासेस डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस के अंदर है। तो अगर मुझे क्लास ए के कुछ प्रॉपर्टी या मेथड्स को कॉल करना है तो हम इस क्लास बी के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, उसको मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि इंक्लूड करना पड़ेगा। हमें पहले क्लास ए को इंक्लूड करना पड़ेगा। कुछ लैंग्वेजेस में इंक्लूड होता है, कुछ में इंपोर्ट होता है। तो जावा में हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट एक कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम उस क्लास को
अपनी इस करंट क्लास के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे इंपोर्ट इस पे कर्सर लेके जाओगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा इंपोर्ट क्लास। क्लिक नहीं करना, जस्ट यू हैव टू मूव द कर्सर। तो इस क्लास पे कर्सर मूव करोगे, वो हाईलाइट करेगा इंपोर्ट क्लास, अगर वो क्लास अवेलेबल है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखा रहा है। तो हमें चाहिए जो कि JDK 1.8 के वर्जन में यूटिल पैकेज की क्लास है स्कैनर, उसको आप क्लिक करोगे। तो जैसे आप उसको क्लिक करते हो, आप टॉप पे देखोगे उसने इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट मतलब नाउ वी आर रेडी टू यूज द मेथड ऑफ स्कैनर क्लास। अब हम स्कैनर क्लास के मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने ये क्लास इंक्लूड कर दिया। करेक्ट। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमने system.in की यूज किया। system.in का मतलब कि हम सिस्टम से इन मतलब इनपुट, हम सिस्टम से इनपुट देने वाले हैं, राइट। बिकॉज जब यूजर से आप इनपुट ले रहे हो तो आप सिस्टम के की प्रेस करके आप उसको इनपुट दे रहे हो। आपको याद होगा जब हम कुछ प्रिंट करते हैं तो हम यूज करते हैं system.out। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमें यूजर से इनपुट चाहिए, तो हम यहाँ पे कोई भी एक मैसेज लिख सकते हैं system.out.print, सो दैट कि क्लियर हो जाए कि हम यूजर से किस टाइप की इनपुट मांगने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे अभी के लिए हम लिख देते हैं एंटर ए नंबर। करेक्ट। और जब आप इसको रन करोगे तो स्क्रीन पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा एंटर ए नंबर, राइट। बट जब आप कुछ एंटर करने का ट्राई करोगे तो वो इनपुट ले नहीं रहा, वो एंटर नहीं करने दे रहा हमें। क्यों नहीं दे रहा? बिकॉज अभी हमने वो मेथड कॉल ही नहीं किए हैं जिसकी हेल्प से वो किस टाइप की वैल्यू ले, इंटीजर टाइप की वैल्यू, फ्लोट टाइप की वैल्यू, डबल, डेसिमल, किस टाइप की वैल्यू, वो अभी हमने मेथड कॉल ही नहीं किया, राइट। इस लाइन का मतलब यह है कि जब आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, नाउ यू आर रेडी टू यूज द मेथड्स ऑफ दिस क्लास। अगर आपको यूजर से इंटीजर टाइप की इनपुट चाहिए तो हमारे पास मेथड होता है scn डॉट नेक्स्ट इंट मेथड। नेक्स्ट इंट, आप देखोगे इसमें बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है इंट, और ऑब्वियसली आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे, राइट। किस टाइप के वेरिएबल में? हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर सपोज करो आप नंबर दे रहे हो 5, तो ऑब्वियसली मुझे क्या चाहिए, एक इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल लेना पड़ेगा, राइट। आप इस वेरिएबल को प्रिंट करके देख सकते हो। तो अगर मैं लिखूं द वैल्यू ऑफ a इज, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू जो यूजर एंटर करेगा, जो कंसोल से इनपुट हम एंटर करेंगे, वही वैल्यू वहां पे जाएगी। लेट्स सपोज मैंने एंटर किया 10, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ a इज 10, राइट। जब फिर से आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, बिकॉज वो ओनली इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा। अगर आप ट्राई करते हो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू देने का, तो वो आपको एक एरर देगा। वो एरर क्या दे रहा है? इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। वो आपको अलाउ नहीं करने दे रहा कि आप यहाँ पे डेसिमल टाइप की वैल्यू या फ्लोट टाइप की वैल्यू एंटर करो। आप ओनली इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर कर सकते हो। हाँ, अगर आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू एंटर करना है तो इसके अलग अलग मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं इस क्लास के अंदर। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो स्कैन डॉट नेक्स्ट। आपको क्या चाहिए? डबल टाइप वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे डबल टाइप वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। अगर आप चाहो तो एंटर इन इंटीजर टाइप नंबर, एंड वही सेम मैसेज अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर लिख सकते हो एंटर ए डबल टाइप नंबर, और इसी नंबर को आप प्रिंट करवा दो। सो द वैल्यू ऑफ d इज d। अगेन जब इसको हम रन करेंगे, नाउ यू कैन सी एंटर एन इंटीजर टाइप नंबर। मैंने इंटीजर टाइप नंबर दे दिया 12। अब वो बोल रहा है एंटर ए डबल टाइप नंबर, सो डबल टाइप आप नंबर दे दो 3.4। करेक्ट। तो ऐसे मल्टीपल मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हमें यहाँ पे हमें लिखना चाहिए डबल, तो हम देखते हैं कि डबल, अगर मुझे फ्लोट टाइप की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए एक सेपरेट मेथड है स्कैनर क्लास के अंदर, दैट इज नेक्स्ट फ्लोट, राइट। सो ऑटोमेटिकली जो भी आप नंबर दोगे वो उसको एज ए कंसीडर करेगा फ्लोट टाइप, एंड इसको हम स्टोर कर लेते हैं फ्लोट टाइप के वेरिएबल में। द वैल्यू ऑफ फ्लोट वेरिएबल इज ft, राइट। कोड को अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे हमारा कोड टॉप टू
बॉटम लाइक मेन मेथड से स्टार्ट हो गया एग्जीक्यूशन, तो जैसे जैसे आप स्टेटमेंट लिख रहे हो वो वैसे ही कंसोल पे प्रिंट करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज प्रिंट करनी होगी। सो उसने जैसे हमने 12 एंटर किया वो हमें रिटर्न कर रहा है द वैल्यू ऑफ ए इज 12। नाउ द नेक्स्ट इज एंटर ए डबल टाइप नंबर। जैसे ही आप ये नंबर एंटर करते हो तो वो इसको कंसीडर करेगा एज ए डबल वैल्यू और वैल्यू वो हमें रिटर्न करेगा। नाउ फ्लोट टाइप वैल्यू, तो ये जो मेथड है जो भी आप यहाँ पे डेसिमल टाइप वैल्यू दे रहे हो वो उसको कंसीडर करेगा एज ए फ्लोट टाइप और उसी सेम फ्लोट टाइप के वेरिएबल में वैल्यू को ईजिली स्टोर कर पा रहा है। यहाँ पे आपको एफ राइट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इस केस में जो वैल्यू वो दे रहा है वो मेथड उसको एज ए फ्लोट वैल्यू ही कंसीडर कर रहा है और ट्रांसलेट करके कन्वर्ट करने के बाद उसको एफ टी वेरिएबल में स्टोर कर रहा है एंड वही वैल्यू वो यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मुझे बाइट टाइप की वैल्यू चाहिए। अगर आपको याद हो तो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्टडी किया था बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, राइट। फिर उसके बाद डेसिमल में हमने स्टडी किया था फ्लोट एंड डबल। तो अब इस केस में अगर मुझे बाइट टाइप की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, तो सिंपल जस्ट यहाँ पे मेथड्स अवेलेबल हैं, आप टाइप रखो, उस टाइप के वेरिएबल में आप वैल्यू को स्टोर करोगे और स्कैनर का जो हमारे पास मेथड है दैट इज नेक्स्ट बाइट, राइट। अब ये यहाँ पे बाइट टाइप के वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करेगा, बाइट टाइप वेरिएबल। एंड इसी के साथ हम एक और कर लेते हैं, आप ऐसे लॉन्ग की वैल्यू भी आप चेक कर सकते हो। तो ये सब मेथड अवेलेबल है, बहुत सिंपल है। आपको ये ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और उसके आप सारे मेथड कॉल कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर हम अब ले लेते हैं लॉन्ग टाइप एंड एंटर ए लॉन्ग टाइप नंबर एंड इसका यहाँ पे मेथड हमारे पास अवेलेबल होगा नेक्स्ट लॉन्ग, राइट। एंड इसमें हम लिख देते हैं टाइप लॉन्ग एंड एल टाइप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, इसको प्रिंट करवाते हैं एंड लॉन्ग टाइप वेरिएबल रन करेंगे। नाउ सी एंटर ए नंबर 12, 23.45, एंटर द फ्लोट टाइप 12.5678, एंटर ए बाइट नंबर 127 तक इसकी रेंज होती है, एंटर ए लॉन्ग टाइप 2345, तो यहाँ पे ये लॉन्ग टाइप वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप होती है दैट इज बुलियन। तो अगर मुझे बुलियन टाइप की वैल्यू चेक करनी है तो क्या यहाँ पे बुलियन टाइप का मेथड अवेलेबल है, लेट्स सी बुलियन टाइप वैल्यू एंड जस्ट आपको डॉट करके चेक करना है बुलियन, नेक्स्ट बुलियन वैल्यू, यस ये भी है। और बुलियन की जो रिटर्न टाइप ऑब्वियसली होगी किस टाइप के वेरिएबल में आप स्टोर करोगे, बुलियन टाइप के वेरिएबल में। और इसमें हम लिख देते हैं लेट्स से बूल एंड यहाँ पे भी हम लिख देते हैं बूल एंड द वैल्यू ऑफ बुलियन टाइप वेरिएबल इज बूल। तो थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए जो ऊपर का जितना भी कोड है मैं इसको कर रही हूँ कमेंट एंड यहाँ पे अगर आप इसको रन करोगे तो हमारे पास सिंपल एक वैल्यू आनी चाहिए। अगर आप ट्रू एंटर करते हो तो वैल्यू ऑफ बुलियन इज ट्रू। ऑल्दो ये इतना यूजफुल नहीं है, यूज नहीं करते हैं, बट स्टिल आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। अब देखते हैं कि अगर मुझे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू चाहिए तो हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कैसे यूज करेंगे। सो एंटर ए स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, उसके लिए हमारे पास मेथड होता है नेक्स्ट मेथड, करेक्ट। मल्टीपल मेथड्स हैं बट अभी के लिए जो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज नेक्स्ट मेथड। एंड ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप इसको स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो एंड इसी वेरिएबल को अगर आप प्रिंट करोगे स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, ऊपर का हम कमेंट कर देते हैं एंड जब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे आप अब स्ट्रिंग टाइप की कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, राइट। कैरेक्टर के लिए एज सच स्कैनर क्लास में कोई मेथड नहीं है। अगर मुझे एक सिंगल कैरेक्टर चाहिए तो एज सच कोई मेथड अवेलेबल नहीं है। डायरेक्ट मेथड की हम एक सिंगल कैरेक्टर के लिए वैल्यू
गेट कर सकें या कंसोल्स या यूज़र इनपुट से हम वैल्यू ले पाए। देखते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर के लिए हम टाइप यूज़ करते हैं कैर। सो यहाँ पे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं CH। एंड अब आप यहाँ पे देखोगे एज सच स्कैनर क्लास में कोई नेक्स्ट कैर का कोई भी मेथड अवेलेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज कैरेक्टर क्या होते हैं, वो स्ट्रिंग हमारी कैसे बनती है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर से बनती है, राइट। तो उन्होंने एक मेथड दे दिया कि नेक्स्ट से आप स्ट्रिंग ले सकते हो। स्ट्रिंग का एक मेथड होता है फर्दर, दैट इज कैर एट, कि आप कौन सा, अगर आप बहुत बड़ी स्ट्रिंग लिख रहे हो, मल्टीपल कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स आप लिख रहे हो, तो आप उसका कौन सा कैरेक्टर चाह रहे हो। अगर आप 0th इंडेक्स नंबर का कैरेक्टर चाह रहे हो तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो 0। आई नो अगेन ये भी इंडेक्स जो हम बात कर रहे हैं ये कैर एट, ये स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, इंडेक्सिंग एरे का कॉन्सेप्ट है। बस जस्ट अभी वो कवर करने के लिए कि स्कैनर में हर टाइप की वैल्यूज यूजर से लेने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। इसको रन करते हैं। फर्स्ट इट इज़ आस्किंग फॉर एंटर स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्टिंग। एंड सेकेंड कैरेक्टर टाइप वैल्यू, अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो, लेट से मैंने लिखा श्वेता, तो फर्स्ट कैरेक्टर वो पिक करेगा बिकॉज हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिख रहे हैं कि जो 0th इंडेक्स नंबर पे हमारा कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाना चाहिए, तो इट विल प्रिंट ओनली S। तो इस वजह से आप एक सिंगल कैरेक्टर फेच कर सकते हो, एक सिंगल कैरेक्टर आप एंटर कर सकते हो। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे फिर से अगर हम रन करें टेस्टिंग और मुझे कैरेक्टर चाहिए A, तो एक सिंगल कैरेक्टर आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप लेंथी स्ट्रिंग लिखते हो उसका भी वो एक सिंगल कैरेक्टर रिटर्न करेगा। तो इस वे से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। ये जावा की एक बिल्ट इन क्लास है, और अगर इस क्लास के मेथड्स को यूज़ करना है तो फर्स्टली वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एंड देन ओनली यू कैन कॉल द मेथड्स। So this is all about how we can take the value from the user.